So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Yasaka Rakza Z. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज किया है वो है Yasaka Malin एक्स्ट्रा ऑफेंसिव। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं काउंटर्स मार रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो काउंटर्स रहेंगे इस रबर के वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगे एज कम्पेयर टू एनी टैकी रबर्स। जो राक्जा जी है वो मेनली आपका हाइब्रिड रबर है। जो काउंटर्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली स्लो रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर हाइब्रिड रबर्स। तो चलिए अब चलते हैं टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं इसे टॉप स्पिन मार रहा था मैंने ये नोटिस किया इस रबर से जो आपके टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिन के साथ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाते हैं। जो स्पिन रहेगा टॉप स्पिन करते वक्त वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा डिग्निक्स 09C की तरह। इस रबर का जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 09C, जिसकी वजह से जो आपका ग्रिपिंग रहेगा बॉल का वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। जो टॉप स्पिन में जो आपका कंट्रोल मिलेगा वो आपका मेनली टैकीनेस की वजह से है। जो हाइब्रिड रबर्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो टैकीनेस है वो आपका राक्जा जी में ही है। सो जब मैं टॉप स्पिन मारा था मैंने ये नोटिस किया इसका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा हाई। टॉप स्पिन करते वक्त भी आपको डिपिंग इफेक्ट मिलेगा जैसे कि आपको हाइब्रिड रबर्स में मिलता है। जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा टॉप स्पिन करते टाइम वो बहुत ज़्यादा हेवी रहेगा। इस रबर से जो आपका टॉप स्पिन जाएंगे वो बहुत ज़्यादा डेडली रहेंगे क्योंकि इसका जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका डिग्निक्स 09C की तरह। एंड आपका जो टॉप स्पिन का एक्यूरेसी रहेगा एंड जो प्रिसीजन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा इस रबर का, क्योंकि इस रबर का जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप्स मार रहा था राक्जा जी से मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हेवी स्पिन के साथ जाते हैं। लूप्स के टाइम पे भी आपको जो डिपिंग इफेक्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा हेवी रहेगा। जो टैकीनेस है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो आपका बॉल का ग्रिपिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। लूपिंग के टाइम पे भी आपको डिपिंग इफेक्ट मिलेगा। इस रबर से जो आपके लूप्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिनी रहते हैं। जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका डिग्निक्स 09C की तरह, बट जो स्पीड रहेगा वो थोड़ा कम ही रहेगा। जो आर्क रहेगा लूप्स का वो आपका रहेगा मिड। इस रबर का जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 09C, जिसकी वजह से जो आपका टैकीनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है लूप को अच्छे से कंट्रोल वे में मारने के लिए। सो जिनको लूपिंग गेम बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम अ टैकी रबर टू अ हाइब्रिड रबर, देन राक्जा जी विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लस ये रबर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से जो आपका शिफ्टिंग रहेगा टैकी रबर से हाइब्रिड का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये रबर। हाइब्रिड रबर्स में राक्जा जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रबर है। सो अगर हाइब्रिड रबर्स पे पहली बार आप स्विच कर रहे हो देन राक्जा जी शुड बी योर चॉइस। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड ऑप्शन के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड ऑप्शन मार रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैकहैंड ऑप्शन रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। बैकहैंड ऑप्शन में आपका जो स्पिन रहेगा वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका डिग्निक्स 09C की तरह। जो स्पीड रहेगा बैकहैंड ऑप्शन का वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 09C, जिसकी वजह से जो आपका बैकहैंड ऑप्शन रहेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लोज्ड एंगल पे बैकहैंड ऑप्शन मारना पड़ेगा।
इस रबर का जो पंच इफेक्ट है वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बैकहैंड ऑप्शन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। इस रबर से जो आपका बैकहैंड ऑप्शन रहेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो। प्लस ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो पहली बार हाइब्रिड रबर्स पे जाना चाहते हैं, एंड स्पेशली दे आर लुकिंग फॉर अ हाइब्रिड रबर इन देयर बैकहैंड, देन राक्सा जी विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। जो आर्क रहेगा बैकहैंड ऑप्शन का वो आपका रहेगा हाई। बैकहैंड ऑप्शन के टाइम पे भी आपका जो डिपिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। हैवी डिपिंग इफेक्ट होने की वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियां कर सकता है, एंड जिसकी वजह से आप इजीली पॉइंट्स ले पाओगे। ये रबर उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो बैकहैंड ऑप्शन अपना टैकी रबर से खेलते हैं बट दे वांट टू स्विच टू अ हाइब्रिड रबर, देन राक्सा जी विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम, क्योंकि इसका जो पावर रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू टैकी रबर्स। इस रबर का जो कंट्रोल फैक्टर है वही है मेन रीज़न मैं इसको बैकहैंड पे भी रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका डिग्निक्स 09C एंड दूसरे हाइब्रिड रबर्स से। जो टैकीनेस है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हाई है। जो डुअल टाइम है एंड जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल करने के लिए आपका बैकहैंड ऑप्शन को। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड फ्लिक मार रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैकहैंड फ्लिक्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इस रबर के साथ जो बैकहैंड फ्लिक्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाते हैं। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाई डेविएटिंग इफेक्ट होने की वजह से जो ओपोनेंट है उसको ईजिली रीड नहीं कर पाएगा एंड जिसकी वजह से वो मिस्टेक्स कर सकता है। जो आर्क रहेगा बैकहैंड फ्लिक्स का वो आपका रहेगा मिड। जो हाई टैकीनेस नेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बॉल को अच्छे से स्पिन देने के लिए, एंड उसकी वजह से आपका जो स्पिन जनरेशन रहेगा बैकहैंड फ्लिक के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। जो स्पिन रहेगा बैकहैंड फ्लिक्स का वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका डिग्निक्स 09C की तरह, बट जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बैकहैंड फ्लिक्स के टाइम पे मैंने ये नोटिस किया आपका जो फ्लिक्स रहेगा उसका जो स्पीड रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 09C। सो ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जिनको बैकहैंड फ्लिक्स खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड दे वांट अ हाइब्रिड रबर इन द बैकहैंड जिससे वो अपना बैकहैंड फ्लिक्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करें एंड जिसमें बहुत ज़्यादा स्पिन हो, देन राक्सा जी विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। ये रबर उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जो अभी डेवलपमेंट फेज पे हैं एंड दे वांट अ हाइब्रिड रबर इन द बैकहैंड जिसकी वजह से वो अपना टेक्निक्स को इवॉल्व कर पाए, देन राक्सा जी विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। जो हाई टैकीनेस नेचर है इस रबर का उसकी वजह से जो आपके फ्लिक्स जाएंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाते हैं। ये रबर उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो बैकहैंड फ्लिक्स अभी टैकी रबर से खेल रहे हैं बट दे वांट टू स्विच टू अ हाइब्रिड रबर, एंड जिनको बहुत ज़्यादा बैकहैंड फ्लिक खेलना पसंद है देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्लेन सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्लेन पुशेस के साथ। सो जब मैं टच प्लेन पुशेस खेल रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाएंगे। जो पुशेस रहेंगे उसमें जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। हैवी पुशेस की वजह से जो ओपोनेंट है उस पर ईजिली अटैक नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जो हाई टैकीनेस नेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके रिसीविंग गेम में भी, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसका जो स्पिन रहेगा सर्विसेज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस रबर को मैंने अपने फोरहैंड पे भी चलाया बैकहैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट्स थे वो आपके सेम ही थे। इस रबर से जो आपका शॉर्ट गेम रहेगा वो भी बहुत अच्छे से चला जाता है क्योंकि इसका जो टैकीनेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है शॉर्ट गेम को अच्छे से खेलने के लिए, जिसकी वजह से जो आपका शॉर्ट गेम रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था राक्सा जी से मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्व्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं। जो स्पीड रहेगा सर्व्स का वो आपका थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 09C। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा एंड जिसकी वजह से वो आपके सर्विसेज पे मिस्टेक्स कर सकता है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है बैकहैंड के लिए भी अच्छा है।
सो अगर आप पहली बार स्विच कर रहे हो हाइब्रिड रबर्स पे, देन राक्षस विल बी ग्रेट चॉइस फॉर यू, क्योंकि इसका जो सिमिलैरिटीज़ है वो आपका बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका टैकी रबर्स की तरह। प्लस ये जो रबर है ये दूसरे हाइब्रिड रबर से इतना फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो आपका कंट्रोल रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस जो टैकीनेस नेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं बोलूँगा ये जो रबर है इसका जो टैकीनेस लेवल है वो सबसे ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर हाइब्रिड रबर्स। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, ग्रेट फॉर फोरहैंड एंड बैकहैंड। Great rubber for shifting from tacky rubbers. Spin similar to Dignix O9C. Tackiness is higher than Dignix O9C. Great control. Great for topspin, loops, flicks and counter topspins. Cons. Speed is slower as compared to many hybrid rubbers. Dust magnet. Not for Eurojap tensor rubber players.